नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। निर्वाचन आयोग का दल चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए आज से पंजाब के 2 दिन के दौरे पर। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक लगाए जा चुके हैं 134 करोड़ 61 लाख कोविड रोधी टीके। और केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन को ऊर्जा संरक्षण के लिए देश के केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरे स्थान पर रहने के लिए किया गया सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र आज से पंजाब की 2 दिन की यात्रा पर हैं। उनके साथ निर्वाचन आयोग के अन्य आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारी भी रहेंगे। आयोग अगले वर्ष के शुरू में होने वाले पंजाब विधानसभा के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने बताया है कि आयोग आज राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और राज्य पुलिस तथा केंद्र सशस्त्र पुलिस बल के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है। बाद में आयोग कोई परिवर्तन एजेंसियों के साथ भी विचार विमर्श करेगा। Take a review meeting of all deputy commissioners, SSPs, IGs, commissioner of police, and all officials who are involved in elections, including agencies who are involved in expenditure monitoring. There are 14 to 15 state level expenditure monitoring nodal officers and lot of agencies involved in expenditure monitoring, and agencies which coordinate force movement. All these agencies will present their preparedness report before Honorable Commission. आयोग कल दिव्यांग और युवा मतदाताओं के एक वर्ग से बातचीत करेगा। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से चुनाव आयोग द्वारा सभी जिलों में चुनाव मित्र नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को लिखे एक पत्र में कहा है कि चोन मित्र, जो कि बूथ लेवल अफसर के सहायक के तौर पर काम करेगा, के पास कम से कम 50 घरों की जिम्मेदारी होगी। ये चोन मित्र सुनिश्चित बनाएंगे कि मनोनीत घरों का प्रत्येक योग्य सदस्य मतदाता के रूप में पंजीकृत हो और ये भी सुनिश्चित बनाया जाएगा कि वे अपने मत का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि इसके अलावा चोन मित्र नैतिक मतदान को प्रोत्साहित करेंगे और मतदाताओं, विशेष तौर पर बुजुर्ग और विकलांग मतदाताओं की सहायता करेंगे। चोन मित्रों को विशेष कैप और आईडी कार्ड दिए जाएंगे। इसी दौरान व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला स्तर पर कई गतिविधियां करवाई जा रही हैं ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान के अधिकार के बारे में जागरूक किया जा सके। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 134 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 68 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। इसी दौरान 8,168 मरीज संक्रमण से ठीक हुए। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.38% हो गई है। देश में कोविड महामारी के अब तक 3 करोड़ 41 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 6,984 नए मरीजों से संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय करीब 87,000 कोविड संक्रमित मरीज रह गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 65 करोड़ 88 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। चंडीगढ़ में भी टीकाकरण अभियान के तहत रोजाना विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क टीके लगाए जा रहे हैं। अब तक 9,55,406 व्यक्तियों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई, जबकि 6,80,652 व्यक्तियों को दोनों डोज लग चुकी हैं। टीका लगवाने लोगों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान टीकाकरण को उपयोगी बताया और कहा कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवाने से संक्रमण के फैलाव पर रोक लगेगी। मैंने अभी वैक्सीनेशन करवाई है सेक्टर 16 से और मैं अभी लगा के ऑब्जर्वेशन रूम में बैठी हूँ। अभी मुझे 20 से 25 मिनट्स हो गए हैं, बट मैं नॉर्मल हूँ। मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ वो भी वैक्सीनेट करवाएं और सेफ़ रहें। और ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका जैसे सब सोच रहे हैं। ये आपके लिए सेफ़ है, आपकी फैमिली के लिए सेफ़ है, हमारी सोसाइटी के लिए सेफ़ है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ सब आगे आके वैक्सीनेट करवाएं।
कल चंडीगढ़ में 3,452 व्यक्तियों को वैक्सीन की डोज लगाई गई, जबकि पिछले 7 दिनों के दौरान औसतन रोजाना 3,770 टीके लगते रहे। कल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोविड के 6 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 3 व्यक्ति बीमारी को मात देकर ठीक हुए। संसद की कार्रवाई आज विपक्षी दलों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर शोर शराबा किए जाने के कारण दोनों सदनों में स्थगित रही। लोकसभा की कार्रवाई मंत्री परिषद से अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण 2 बजे तक स्थगित की गई। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होते ही डीएमके पार्टी के टी.आर. बालू के लखीमपुर खीरी कांड में विशेष जांच दल एसआईटी का मुद्दा उठाया। इस घटना में अजय मिश्रा के पुत्र के कथित तौर से शामिल होने पर श्री बालू ने उनको हटाए जाने की मांग की। कांग्रेस और डीएमके पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच पहुंच गए। अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से प्रश्नकाल के बाद इस मुद्दे को उठाने की अपील की। हंगामे के बीच अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदस्यों से मास्क पहनने को कहा। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्रवाई विपक्षी दलों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर हंगामा किए जाने के कारण पहले 12 बजे तक स्थगित की गई। कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने सदन को चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने निलंबित सदस्यों को कार्रवाई में शामिल करने की मांग उठाई। अध्यक्ष ने सदस्यों से शून्यकाल को शांतिपूर्वक चलाने की अपील की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिस कारण कार्रवाई फिर से स्थगित करनी पड़ी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आदेशानुसार कल प्रातः 5 बजे से प्रदेश भर में नशाखोरी के विरुद्ध पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और एनडीपीएस एक्ट के तहत 98 एफआईआर दर्ज की गई। मंत्री ने ये जानकारी चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस अभियान में 442 टीमों के 3315 पुलिसकर्मियों द्वारा 1169 जगहों पर छापेमारी की गई और बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ पकड़े गए। 442 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। 1169 जगहों पर छापे मारे गए हैं। 3315 पुलिस के कर्मचारी इस सारी ऑपरेशन में लगे हैं। 98 एफआईआर्स दर्ज की गई हैं अंडर एनडीपीएस एक्ट। अनिल विज ने कहा कि प्रदेश से नशे की जड़ खत्म करने के लिए ये बड़ा अभियान चलाया गया। इस अभियान की रूपरेखा हाल ही में हुई विभाग की बैठक में तैयार कर ली गई थी और पुलिस द्वारा इस अभियान को अंजाम दिया गया है। इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे तथा यदि जरूरत पड़ी तो और सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन को ऊर्जा संरक्षण के लिए देश के केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस स्थान के लिए चंडीगढ़ को अवार्ड भी मिला है। ये अवार्ड ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता में बढ़िया काम करने के लिए दिया गया है। इस संबंध में कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राज्यों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को इस क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए अवार्ड देकर सम्मानित किया। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से एसई इलेक्ट्रिकल रंजीत सिंह ने ये अवार्ड प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पिछले समय के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा विशेष तौर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत काम किया गया है। घरों और कार्यालयों की छतों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाए गए हैं, जिनमें से प्राप्त बिजली परिसर में उपयोग में लाई जा रही है। आज चंडीगढ़ की विभिन्न यूनियन के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए गए हैं। पार्टी ने भाजपा के कार्यालय कमलम में इस यूनियन लीडरों का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। भाजपा ने आज कांग्रेस द्वारा जारी की गई चार्जशीट को खारिज करते हुए जवाब में कांग्रेस की चार्जशीट जारी की और कहा कि भाजपा की तो काम करने की शीट है। के खिलाफ अपनी वर्कशीट दी है
तो अब हमने 2016 के मैनिफेस्टो के पॉइंट वाइज हमने क्या काम किया है वो एक डॉक्यूमेंट के रूप में हमने लिख के प्रेस के माध्यम से जनता के सामने रखा है। 2016 के मैनिफेस्टो को 95% हमने लागू किया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में जो बातें हमने कही थी उसको हमने लागू किया। तो इस कारण से हमने उस जो चार्जशीट थी उसको रद्दी की टोकरी में फेंका है और ये जो चार्जशीट को हमने फाड़ते हुए खारिज किया है कि जनता के सामने जो कांग्रेस पार्टी झूठ बोल के कुछ अपनी बात गलत बात को रखना चाहती थी, इसका स्थान जो है वो रद्दी की टोकरी है। तो इस कारण से आज ये चार्जशीट को हमने खारिज किया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि 2016 के मैनिफेस्टो में किए गए अधिकतम वायदे भाजपा ने पूरे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि पार्टी के कार्यकाल में शहर के विभिन्न स्थानों पर लोगों की सुविधाओं के लिए विभिन्न विकास कार्य किए गए हैं। चंडीगढ़ ने विकास में दिल्ली को पछाड़ दिया है। भाजपा ने कहा कि 2016 से पहले नगर निगम पर काबिज लोग वित्तीय संकट की बात करते थे, जबकि भाजपा ने सुशासन का प्रमाण देते हुए निगम के आय के साधन बढ़ाते हुए इसे आर्थिक रूप से मजबूत किया है। भाजपा ने कहा कि चुनाव के दौरान विरोधी दल ना तो कोई मुद्दा दे सके हैं और ना ही अपने कार्यकाल की उपलब्धि बता सकते हैं। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। पंजाब मंत्रिमंडल ने 229 स्कूलों को अपग्रेड करने, स्वास्थ्य स्टाफ की नई भर्ती करने को मंजूरी देने और कमजोर वर्गों को घर अलॉट करने सहित लिए कई अहम फैसले। हरियाणा के मुख्य सचिव ने राज्य में ICJM प्रणाली लागू करने के लिए गठित कमेटी की बैठक दौरान नवीनतम प्रणाली तैयार करने की संभावनाएं तलाशने के दिए निर्देश। कुन्नूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का हुआ निधन। राष्ट्र आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर दे रहा है श्रद्धांजलि। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहने। नमस्कार।